हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सीबीएसई टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसका पूरा ही पैटर्न, पूरा ही डिफ़िकल्टी लेवल, पूरा ही पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है इस बार। तो काफ़ी सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ठीक है, जितने भी हमारे 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई टर्म 2 के लिए, जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं उनको मैं गाइड करूँगा क्या पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। आपको बहुत ईजी वे में मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन भी कर दूंगा। अगर आपने अभी तक सैम्पल पेपर नहीं देखा है ना, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट आपको साइट पे ले जाएगा, सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और आपका सैम्पल पेपर डाउनलोड हो जाएगा। जिन बच्चों ने टर्म 1 का सैम्पल पेपर नहीं देखा था वो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये इस वीडियो में मैं जो भी एक्सपेक्टेड बताऊँगा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन बताऊँगा वो मैंने सैम्पल पेपर देखा है सीबीएसई की साइट पर, और उससे जो मुझे समझ में आया है ना, ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच होने वाला है। जो भी मुझे समझ में आया है, जितना परसेंटेज, ठीक है, तो उतना पार्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, और उससे बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो इस एग्ज़ाम में। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट जो है इट इज़ ईजी पार्ट। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन। ठीक है, और अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस करते हो तो वो 40% जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन 1 जिसको मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही इजी वाला है। उसके बाद आता है सेक्शन 2 जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसमें थोड़े जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से हल्का सा, आप समझ सकते हो, लेवल अप है, जिसको मैं एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस बोल सकता हूँ। ठीक है, वो 30% क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर में। सपोज 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क का वो हो गया, 30 मार्क का सेकंड सेक्शन हो गया आपका, जिसमें थोड़े से एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा उनका लेवल अप है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और सेक्शन 3 जिसका वेटेज 25 से 30% है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी से ही है, बट उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या है, तो उस पर 25 to 30% क्वेश्चन होंगे। लाइक हॉट्स क्वेश्चन जो होते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो उसमें आपको थोड़ा सा आपका अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ो, पहले तो लाइन बाय लाइन पढ़ो। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, मोर देन 90 to 100% स्कोर करना चाहते हो, तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की आप पढ़ो। ठीक है, वहीं से पेपर आएगा आपका पूरा। दूसरा, जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका एप्लीकेशन सोचो कि उसका एप्लीकेशन क्या है, और उसी के बेसिस पे आपका हॉट्स वाले क्वेश्चन जो है वो भी कवर अप हो जाएंगे। जो बच्चे रेगुलर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक जेई मेंस या नीट, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके जो हॉट्स वाले क्वेश्चन भी हैं वो भी बहुत अच्छे से वहीं से कवर हो जाएंगे। तो बॉटम लाइन मेरी साइड से ये है बच्चों कि अगर आप सीबीएसई टर्म 2 क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की पढ़ें। और सेकंड बॉटम लाइन मेरी साइड से एडवाइस ये है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो बैक साइड के क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट और बैक साइड, उन पे बहुत बढ़िया कमांड बना लो। ठीक है, तो उससे आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सिमिलरली अगर क्लास 10th का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसका पेपर का भी अगर सैम्पल पेपर का एनालिसिस करते हैं हम, तो उसमें थोड़ा सा ईजी वाले क्वेश्चंस जो हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 45%। तो वो पार्ट जो है वो ईजी है बहुत, और आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ते हो तो उसमें बहुत ईजिली आप स्कोर कर लोगे। फिर 30% पेपर ऐसा है, 30 to 35% जो मॉडरेट लेवल है। ठीक है, इसको हम एनसीईआरटी प्लस लेवल बोल सकते हैं। उसके लिए आप इंटेक्स क्वेश्चन और लाइन बाय लाइन रीड करो अच्छे से एनसीईआरटी, उसमें आप अच्छा स्कोर करोगे। और बाकी का जो 25 और 27% जो पेपर है, या 30% जो पेपर है, वो उसमें एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप थोड़ा सा जो भी पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन, उसको उसकी एप्लीकेशन सोच के आप क्वेश्चन लगा रहे हो। तो लास्ट का जो 30% है, जो इसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, उसके लिए आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आनी चाहिए, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन आने चाहिए, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसका आपको एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आने चाहिए। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन जो पैटर्न 2 रहेगा सीबीएसई का टर्म 2 का। और भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सैम्पल पेपर से रिलेटेड या फिर उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड, या एनीथिंग यू वांट, कमेंट सेक्शन में बच्चों बता देना। वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको चैनल पे बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।